नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप अच्छे से होंगे। ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज भी आ रहा है हमारे आकाश मंडल में। जो ग्रह हैं उनमें जो गुरु, सभी लोग जानते हैं शायद कि सबसे जो शुभ ग्रह हैं वो गुरु ही हैं। उनका स्थान चेंज हो रहा है। 20 नवंबर 2020 से वो धनु से मकर राशि में आ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो विशेष घटनाएं होती हैं उसमें शनि और गुरु का कंजॉइंट एस्पेक्ट, शनि और गुरु की एक साथ पड़ी हुई किसी भाव पर दृष्टि उस भाव से संबंधित विशेष चीज़ों को लेकर आती है। जैसे कि अगर सप्तम पर है तो शादी को लेकर आएगी, दसम पर है तो कार्य में प्रमोशन को लेकर आएगी, पंचम पर है तो संतान सुख को दिखाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है जब दो बड़े ग्रह शनि और गुरु जैसे ग्रह एक साथ मिलकर किसी भाव को देखते हों। एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उसके साथ साथ इस गुरु के गोचर में एक खास बात है कि ये एक तो शनि के साथ आ रहा है, मतलब शनि जो कि एक क्रूर ग्रह कहे जाते हैं और कुछ भाव 3, 6, 11 को छोड़कर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं। पर चूंकि गुरु के साथ आ रहे हैं तो गुरु की शुभता की वजह से उसमें भी शुभता आएगी। मतलब जिनको 7.5 चल रही है उसमें भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय गुरु का जो साथ शनि को तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो राहु कह सकते हैं, दूसरा शनि के बाद, उस पर भी जो गुरु की दृष्टि आएगी 5वीं। तो राहु जो भी थे उसमें ऑस्पिशियसनेस आ जाएगी, क्योंकि उस पर किसकी दृष्टि आ जाएगी? देव गुरु बृहस्पति की। और देव गुरु बृहस्पति जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस स्थान की एक तो वृद्धि करते हैं, शुभता लाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई करते हैं। और फिलहाल में अगर राहु को देखा जाए तो वो काल पुरुष की वृषभ राशि में है, जो कि धन को दिखाती है, फैमिली को दिखाती है, पैसे को दिखाती है। तो उसमें थोड़ी वृद्धि करेंगे, थोड़ी क्या बहुत वृद्धि कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस ग्रह की आपकी महादशा दशा चल रही है, कुंडली में कितना दम है। पर ये जो चेंज आ रहा है ये एक अच्छा चेंज है। कुछ राशियों के लिए जरूर उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ के लिए कम अच्छा होगा, और कुछ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। उसके लिए क्या करना है उस पर भी बात करेंगे, पर आपके लिए क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। मेष राशि, मेष लग्न के बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो देखिए, गुरु और राहु तीनों की ही 3 दृष्टियाँ, दोनों की ही 3 दृष्टियाँ होती हैं। जैसे गुरु की दृष्टि है 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, ठीक इसी तरह से राहु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। मतलब अगर गुरु को राहु देख रहे हैं तो राहु पलट के गुरु को भी देख रहे हैं। इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ गुरु ही राहु को नहीं देख रहे हैं, राहु भी गुरु को देख रहे हैं। राहु जो है नवम दृष्टि से देख रहे हैं, जो भाग्य की दृष्टि बोलते हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है। और गुरु जो है यहाँ पर पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक शुभ दृष्टि होती है पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि होती है, नॉलेज की दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि होती है। तो गुरु एक तरह से राहु को गाइड कर रहे हैं। और अगर राहु उनकी बात मानकर धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो फिर भाग्योदय, भाग्य को, धन को, इसको दिखा रहा है ये ओवरऑल जो है। अब आपकी कुंडली में क्या लेकर आएगा? ये धन लाएगा, फंसा हुआ धन वापस लेकर आएगा, धन के आगमन के सोर्स बनाएगा, क्या क्या चीज़ है वो आपके लिए लेकर आएगा मेष राशि के लिए। अब हम उसकी बातें करेंगे। तो अगर हम देखें तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली फिलहाल में। 10म भाव में, कर्म के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में, यश के भाव में, फेम के भाव में, और जीवन में आप क्या बनेंगे, संसार में आपका क्या एक्टिविटी होगी, किस काम से आप जाने जाएंगे, उस भाव में बैठे हैं दो महारथी ग्रह, एक शनि दूसरा गुरु।
बाकी जो छोटे ग्रह हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेन जो है वो हमारा मेष राशि के लिए और लग्न के लिए गुरु का राशि परिवर्तन है। अब चूंकि गुरु शनि के साथ हैं और उनकी दृष्टि राहु पर है, तो हम सिर्फ अकेले गुरु को अगर रिजल्ट बताएंगे तो 100% गलत होंगे, क्योंकि वो अकेले रिजल्ट दे ही नहीं रहे हैं, वो बैठे हैं शनि के साथ। तो शनि के साथ बैठे हैं तो ये बताना ज़रूरी है, उसके बिना नहीं तो अधूरा रिजल्ट आएगा हमारा। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ से आएंगे। देखिए, दसम भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो दसम भाव से रिलेटेड बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब कि मेष राशि वालों के लिए कार्य लगने, कार्य प्रतिष्ठा में वृद्धि होने, प्रमोशन होने, ट्रांसफर होने का बहुत बड़ा चांसेस है कि या तो ट्रांसफर हो, अगर जॉब की तलाश में हो तो जॉब मिले या प्रमोशन मिले। और इसके साथ साथ चौथा भाव जो सामने सामने वाला भाव है, ये क्योंकि इस पर दोनों ग्रहों की दृष्टि आ रही है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना, रियल एस्टेट से संबंधित कुछ काम करना, और माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, क्योंकि गुरु यहाँ पर हैं तो अच्छी बात है। और इन चीज़ों का खास चीज़ें ये आपकी राशि में हो सकती हैं। अब गुरु की जो दृष्टियां हैं अगर उनकी हम बात करें तो देखिए, पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके धन भाव पर पड़ेगी, वहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो अब तक क्या था, राहु वहां पर अकेले थे, और जो राहु का दूसरे भाव में जिस तरह का गुण होता है कि राहु दूसरे भाव में धनहानि कराते हैं, वाणी को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, फैमिली में थोड़ा व्यक्तियों को दूर ला सकते हैं। यहाँ से जो राहु की दृष्टियां पड़ रही थी 1 2 3 4 5 छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु के लिए तो अच्छे थे, पर हेल्थ का ध्यान रखना था। राहु की सीधी दृष्टि जो अष्टम पे पड़ रही थी, तो ड्राइविंग करते वक्त, कुछ रिस्क लेते वक्त, क्योंकि ड्राइविंग एक रिस्क का काम होता है, हर टाइम एक सेकंड भी नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो उस तरह के काम में बड़ा संभल के चलना था। अग्नि से, अस्त्रों से अब तक उसका ज़्यादा असर आ रहा था। और राहु की जो दसम में जो दृष्टि पड़ रही थी, जो सिर्फ शनि पर पड़ रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, कार्य करने से आपको रोक रहे थे। एक असमंजस की सिचुएशन थी, क्या करें, काम पर समझ में नहीं आ रहा था, कार्य मिलने भी दिक्कत आ रही थी। तो अब वहाँ पे जो गुरु आए तो इन सभी एस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा असर बदलेगा। अब बात यहाँ समझने की है कि यहाँ तो चलो समझ में आता है कि यहाँ पर गुरु आ गए हैं, पर यहाँ पर कैसे बदलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पर कैसे बदलेगा। वो इसलिए बदलेगा क्योंकि खुद राहु का रूप बदल चुका है। अब राहु सिर्फ राहु नहीं रहे हैं, अब राहु गुरु से दृष्ट राहु हो गए हैं, तो राहु में भी अच्छे प्रभाव आएंगे। आपकी जो बुद्धि को जो राहु भ्रमित कर रहे थे, अब उसको गुरु कंट्रोल करेंगे। अब आपकी फैमिली में जो राहु दिखा रहे थे कि झगड़े वगड़े जो हैं, तो उसमें कमी आएगी। अगले कितने दिन के लिए है सर, 4 महीने और कुछ 10 दिन के करीब ये रहेगा। तो एक अच्छा समय है आपके लिए, अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ से धन आ सकता है, फैमिली में कोई अच्छा न्यूज आ सकता है, किसी फॉरेन कंट्रीज के थ्रू या फॉरेन सोर्सेस के थ्रू पैसा आ सकता है, घर में धन आ सकता है। आपकी जो वाणी रहेगी उसमें बुद्धिमत्ता भी रहेगी और गुरु की, और तेज भी रहेगा राहु का। मतलब अब तक तो सिर्फ डिप्लोमेसी वाला ज़्यादा चांसेस दिखा रहा था यहाँ पे, उसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस थे। अब अगर धर्म के रास्ते पर अगर आप अपनी वाणी का यूज करते हैं तो फिर उससे लाभ होगा, उससे भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ बैठा राहु पलट के भाग्य भाव को देख रहा है। पर किसकी दृष्टि के थ्रू, अगर गुरु की ध्यान दें, आप गुरु की बातों पे चले, सच्चाई के रास्ते पे चले, मेहनत के रास्ते पे चले, क्योंकि राहु यहाँ से कई बार शॉर्ट कट के थ्रू आपको धन या कुछ प्रमोशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ करने को कहेगा, तो उसकी बात को न सुनकर जो सही रास्ता है, जो अच्छाई का रास्ता है, उस पर ही अगर आप बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से, क्योंकि अभी ज्ञान आपका साथ देगा, आपकी वाणी में काफ़ी ओज रहेगा, उसका आप यूज करें तो आपको तरक्की मिलने का यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा चांस बना हुआ है। इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें ट्रांजिट में, तो बृहस्पतिवार के दिन केसर जो होती है, केसर उसका ऐसे तिलक बनाए और उसका टीका लगाते हैं, जीभा पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं और नाभि पर लगाते हैं। इसके 2 विधि बताई गई हैं। कुछ लोग बोलते हैं पहले नाभि पर फिर जीभा पर और तीसरा माथे पर, कुछ लोग बोलते हैं पहले यहाँ पर फिर जीभा पर फिर
नाभि पर। इसी तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं, ओम का जो जाप होता है उसमें भी योगा स्कूल्स में अलग अलग तरह का है। कुछ लोग बोलते हैं ओम ऊपर, और कुछ लोग इसको पीछे से ले जाते हैं और नीचे लाते हैं। कुंडलिनी योगा में इसका जो लोगों को इंटरेस्ट है उन्हें जरूर पता होगा। तो ये तो रहा, हमने गुरु की एक दृष्टि की बात की। दूसरी दृष्टि की बात की जो घर, गाड़ी, बंगला, इसके साथ साथ यही घर किसका है? लाइफ आफ्टर मैरिज का भी है, या आपकी माता का भी है, या आपकी आंतरिक शांति का भी है। तो जो थोड़ा सा उद्विग्नता चल रही थी दिल में, थोड़ा सा जो सुकून जो राहु ने खत्म किया था, उसमें अब थोड़ा गुरु साथ देने आ गए हैं। अब गुरु की जब भी इस भाव पे दृष्टि आती है तो शादी, विवाह, प्रेम, इस सब की चांसेस को भी बनाती है। क्योंकि भाई शादी के बाद की एक तरह का घर है ये, तो उसके लिए शादी का होना जरूरी है। तो यहाँ से गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि इस भाव पर बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन भी बना रही है कि शादी विवाह घर में हो सकता है। अगर आप खुद यंग हैं और आपके शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, उसकी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके बच्चों के, अगर आप इसमें थे, तलाश में थे कि कोई रिश्ता है आपकी कन्या का या आपके पुत्र का, तो उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर आ रही है। और 1, 2, 3, 4, 5 राहु की भी, तो गुरु और राहु की कंजॉइंट जो दृष्टि यहाँ पर आई है, तो बुद्धिमता के प्रयोग से, अपनी वाणी के प्रयोग से, धर्म के प्रयोग से, अच्छे रास्ते के थ्रू आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में आपका लाभ होगा, और अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसमें उतारने में भी गुरु आपकी सहायता करेंगे। यहाँ कुछ लोगों के मन में जरूर आया होगा कि गुरु नीच के हैं तो सही नीच के, पर चूंकि शनि के साथ हैं तो उनका नीच भंग हो रहा है। दूसरा, गुरु जो है इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं और शनि दसम भाव के हैं, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ में बैठे हैं। तो पहले नीच भंग हुआ, ऊपर से राजयोग बना, तो नीच भंग राजयोग बना है। तो ये एक तरह से अच्छा ही रिजल्ट देगा। हालांकि जो ओवरऑल मार्केट की जो वैल्यू है, जो पैसे की, जो दुनिया में जो कह सकते हैं जो ये डाउनफॉल चल रहा है, वो अभी चलेगा। क्योंकि वेल्थ, धन, पैसा, इन सब को दिखाने वाले गुरु शनि के साथ हैं। और शनि जो हैं गरीबी को भी दिखाते हैं, थोड़े ठंडेपन को भी दिखाते हैं, स्लोनेस को दिखाते हैं। गोल्ड में स्लो आ सकता है, और तेल वगैरह की कीमत हो सकता है गुरु की वजह से बढ़ जाए, पर जो वेल्थ है, जो इकोनॉमी है, जो गुरु हैं एक हद तक गुरु दिखाते हैं, और तो उस पर जो शनि का असर है तो वो थोड़ा भी लो ही रहेगा। पर पर्सनल लेवल पर आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर हमारी नई अच्छी न्यूज़ है। अब यहाँ पर एक परिवर्तन और आएगा। वो क्या आएगा? शनि की दृष्टि में। अब शनि की दृष्टि तो ऐसे ही रहेगी, पर अब वो शनि नहीं रहे जो सिर्फ अकेले बैठे थे। अब उन पर गुरु का प्रभाव है, अब उनमें भाग्य है। थोड़ा सा जो भी ग्रह जिसके घर में बैठता है उस पर उसकी दृष्टि आ जाती है, उसके अंदर रंग आ जाता है। आप ऐसे मान लीजिए, अब तक शनि जो थे सिर्फ काले थे, उनका रंग काला मानते हैं, तो अब जो गुरु आए हैं तो उसमें थोड़ा सा पीलापन भी आ गया है, अब उसमें थोड़ी शुभता भी आ गई है। तो अब जो शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, और जहाँ जो गुरु की ही राशि है, तो वो फौरन सिर्फ खर्चा दिखा रही थी, अब थोड़ा वो लाभ भी दिखाएगी। अब खर्चा थोड़ी अच्छी चीज़ों पर होगा, धार्मिकता की तरफ ज़्यादा ले जाएगी। अब शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर सिर्फ घर में क्लेश नहीं कराएगी, अब शनि की दृष्टि सिर्फ आपको घर से अपने प्रेमी से या प्रेमिका से या माता से दूर नहीं ले जाएगी, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। आप प्रयत्न ज़्यादा करेंगे, लाभ ज़्यादा होगा, और आपस में भी थोड़ी जो है समझ जो है बढ़ेगी। शनि की दृष्टि में ये अंतर आएगा, यहाँ तो खासा ही अंतर आएगा क्योंकि दोनों देख रहे हैं। इसके अलावा शनि की दसम दृष्टि भी अब वो वाली दृष्टि नहीं है, उसमें गुरु का एस्पेक्ट है, उसमें गुरु का असर है। तो आपस में जो थोड़ा खिचकिच पिचपिच ज़्यादा हो रही थी फिलहाल में, अगर कुंडली में ऐसे योग थे तो अब उसमें आराम मिलेगा। आप अपने पति पत्नी को, अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने दोस्तों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। लोगों में थोड़ी सी एकता बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा परिवर्तन आ रहा है मेष राशि और मेष लग्न के लिए। तो इस समय का आपको यूज करना है,
और उसका उपयोग उठाना है, यूज करने के लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, गोल बनाना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। याद रखिए विश्व जो है वो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। संसार कर्म प्रधान है, होता वही है जो ईश्वर ने रचा है, पर ईश्वर कहाँ है, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, हमारे या पुत्री हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर है। हम जिस शक्ति से जो हम रोशन हैं, जो हम ये देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो ईश्वर की ही शक्ति है। तो जो खुद की सहायता करता है, ईश्वर भी उसकी अवश्य सहायता करते हैं। तो आपका जो भी गोल है उसकी तरफ पॉजिटिविटी से बढ़ना है। पहले तो गोल होना चाहिए। अब गोल कैसे होगा, उसके लिए आपको खुद बैठ के सोचना होगा। छुट्टी ले लीजिए या घर में टाइम दीजिए, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको ये ज़्यादा रहता है जानने के लिए कि भाई इस जो सीरियल है उसकी एंडिंग क्या होगी, या फिर ये जो केस चल रहा है उसमें रिजल्ट निकल के क्या आएगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, उसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हो बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज़ कंसर्न है, पर आपको ये भी होना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम किधर जा रहे हैं, हमारा क्या गोल है, हमें ज़िंदगी में क्या करना है। जो फिर दिल से आवाज़ आएगी वही आपका गोल है, क्योंकि दूसरों की आवाज़ देखकर अगर आपने उनकी कॉपी की भी तो उसमें बहुत ज़्यादा मास्टर व्यक्ति चाहिए जो इस तरह से आगे बढ़ सके कि भाई जो करना है करना ही है, इंटरेस्ट हो या ना हो। नहीं तो वो एक दो दिन में फिर उससे मन भर जाता है। इसलिए तो पहले तो आपको अंदर से पूछना है कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या है आपको, और फिर उसके लिए करने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी जो भी चाहिए। अगर आप एक बहुत जो भी बनना चाहते हैं, और इस समय का तब आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए समय अच्छा है, गोचर में अच्छा है। अगर आपकी दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में गुरु की दूसरे भाव पर दृष्टि जो अचानक से भी धन दे सकती है, वो किस्मत से आ सकता है। अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से कोई काम बन जाना, अचानक से किसी से मिलकर कोई ऐसी, कई बार होता है ना, व्यक्ति जा रहा है, किसी से मिला, उसने कहा ठीक है भाई हमें तो इस तरह का प्रॉब्लम है, हमें किसी काम वाले की ज़रूरत है, इस तरह का अगर कोई हो तो बताना। पता लगा आप ही को ज़रूरत थी तो आपका तुरंत, तो इस तरह से की चीज़ें भी हो सकती हैं। पर इसके साथ साथ, क्योंकि गुरु किसके साथ है, शनि के साथ है, कर्म के साथ है। किसका राजयोग बन रहा है, कर्माधिपति का बन रहा है। गुरु किसके साथ मिलकर बन रहे हैं, शनि के। शनि क्या है, हमारा कर्म है, पिछला कर्म भी है, अगला अभी का कर्म भी है। तो जब तक कर्म नहीं करेंगे ऐसे में तो फिर कम चांस है, फिर सिर्फ किस्मत के भरोसे जो बात आएगी वही आ पाएगी। नहीं तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह पहला किया हुआ कर्म आपने ही क्रिएट किया है, तो आज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि सारा का सारा लिखा हुआ है और बाद में आप कुछ क्रिएट कर ही नहीं रहे। अरे वो भी आप नहीं किया है और अब भी आप ही करेंगे, आपको ही करना होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका, ये आपके लिए जो गोचर है बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, अच्छे मौके लेकर आएगा, और आप भी अपने लिए मौके बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।